क्या आपको पता है कि हम लोग पुराने साल को बाय करने जा रहे हैं और हम लोग नए साल के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। तो बाइबल के अंदर से ऐसे कौन से वादे रखे हैं परमेश्वर ने हमारे लिए, जिन वचनों को हम पढ़कर हम आने वाले साल में उन ब्लेसिंग को पा सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग हैं जो अब साल जा रहा है लास्ट एंड में पार्टियां बनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें ऐसे नए साल में कभी भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग एंट्री करते हो वैसे ही आप लोग क्या करते हो, उस साल में जीते हो। हमें ऐसी एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि हमें एंट्री कैसे करनी है, हमें एंट्री परमेश्वर की नम्रता में करनी है, परमेश्वर की आराधना में करनी है। तो हमें परमेश्वर के समीप होकर ही एंट्री करनी है, ताकि आने वाले नए साल में हम परमेश्वर के साथ चल सकें। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो नए साल में एंट्री करते वक्त नाचते हैं, कूदते हैं और उनके लाइफ एक तमाशा बनकर रह जाती है। हम देखने जा रहे हैं कि जब हम नए साल में एंट्री करेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर के ऐसे कौन से वायदे के वचन हैं जिनको हम पढ़कर, हम याद कर उन आशीषों को पा सकते हैं। जो पहला वचन हमें मिलता है वो है भजन संहिता 23 का 1 और 2 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जब परमेश्वर आपका चरवाहा होगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, तो आपको किसी भी चीज की गति नहीं होगी। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है। यहाँ पर आप नए साल के अंदर परमेश्वर को साथ लेकर चलिए, परमेश्वर आपको कभी भी गति नहीं होने देगा। जैसे एक चरवाहा होता है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन भेड़ों को क्या चाहिए होता है, उन भेड़ों को कहाँ लेकर जाना होता है, वो सब काम किसका होता है, चरवाहे का। वैसे ही जब आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानोगे, यानी आप यीशु मसीह को आगे लेकर चलोगे और आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, तो परमेश्वर आपको सब चीजें देने का वादा करता है। यानी आपको किसी भी चीज की गति नहीं होगी। अगर आपको किसी चीज की गति हो तो आप इस वचन को बोलिए, परमेश्वर आपको किसी भी चीज की गति नहीं होने देगा। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है। आप इस वचन को लेकर नए साल में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको परमेश्वर को साथ लेकर चलना होगा। जब आप लोग परमेश्वर को साथ लेकर चलोगे तो परमेश्वर आपको किसी चीज की गति होने नहीं देगा। आपको हमेशा बोलना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी गति ना होगी। जब आप लोग ये बोलते हो तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज की गति होने नहीं देगा, लेकिन आपको विश्वास भी होना चाहिए। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह 41 का 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मा दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। साल के अंदर 365 दिन होते हैं और परमेश्वर यही कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो डरते हैं। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि जब आप नए साल में जाओ, इस वचन को याद कर जाओ कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बहुत से लोग डर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी ने करवा दिया हो सकता है। आज बहुत से लोग डर रहे होंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। आज बहुत से लोग डर रहे हैं कि लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जिन चीजों में लोगों ने आपको फंसाया, जिन चीजों में लोगों ने आप पर इल्जाम लगाया, परमेश्वर कहता मत डर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपको उन सब चीजों से छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन सब चीजों से छुड़ाने जा रहा है। आप विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको 2026 के अंदर इन सब चीजों से आजाद
करने की सामर्थ्य रखता है। बस आपको डरना नहीं है, आपको इधर उधर किसी पे भी विश्वास नहीं करना। जब आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोग किसी और पे विश्वास करते हो तो आप लोग ये दिखाते हो कि मुझे उस पे विश्वास है, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो कि परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, मैं इधर उधर नहीं देख सकता, मुझे परमेश्वर तेरे पर विश्वास है, तो परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इधर उधर मत ताकना, बल्कि मैं तेरी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर आपको कह रहा है। यानी आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, बल्कि आपको हमेशा विश्वास में रहना है कि हाँ, परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है। वो परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हम पढ़ते हैं यशायाह 54 का 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखा है? जितने हथियार आपकी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। चाहे हजारों लोग आपके पास आकर खड़े हो जाएं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा। हालेलुया। आपको पता है, आप जानते हो दाऊद के बारे में, आपको पता है उसके सामने गोलियत था, लेकिन दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। आपको पता है दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। गोलियत तो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन आपको पता है दाऊद अकेला नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आपके लिए जितने मर्जी लोग बुरा सोच रहे हो, जितने मर्जी लोग आपके लिए चाहते हो कि इनको नाश करना है, लेकिन कोई भी नाश नहीं कर पाएगा, बल्कि वो लोग खुद नाश हो सकते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी नाश होने नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको कभी बदनाम होने नहीं दे सकता। जितने भी लोग आपको फंसाने का प्लान बनाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है, और आप लोग इन वचनों को याद करके नए साल में प्रवेश कर सकते हो। और आगे हम पढ़ते हैं यशायाह 60 का 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। पृथ्वी पर क्या छाया हुआ है? अंधकार छाया हुआ है। आपको पता रोशनी कौन है? रोशनी प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हो तो आप लोग उस अंधकार से बाहर निकलते हो। किसके ऊपर उदय हुआ है? यहोवा का तेज सिर्फ आप पर ही उदय हुआ है। ये परमेश्वर की करुणा है कि परमेश्वर का जो तेज है वो सिर्फ आप पर उदय हुआ है। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। आप मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप बहुत किस्मत वाले हो कि परमेश्वर का तेज आप पर चमका है और आप लोग बच गए हो। आपको पता आज बहुत से लोग संसार के अंदर अंधकार के अंदर है, और वो लोग नहीं जानते कि हम लोग अंधकार के अंदर है। वो लोग पापों में जीवन बिता रहे हैं, वो लोग ऐशो आराम में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपको पता वो लोग गंदगी के अंदर जीवन बिता रहे हैं। आपको परमेश्वर ने उन सब चीजों से निकाला है। अब आप लोग जानते हो कि यह संसार अंधकार के अंदर है, यह संसार पाप के अंदर जीवन बिता रहा है, यह संसार गलत जीवन बिता रहा है। आपको सब चीजों का पता लग गया, क्योंकि आप लोग रोशनी के अंदर आ चुके हो। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। किसके ऊपर? सिर्फ आपके ऊपर यहोवा उदय होगा, और आपको पता है उसका तेज भी आप पर ही प्रगट होगा। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है। आपको ये वचन याद करके ही नए साल में प्रवेश करना चाहिए। यशायाह 60 का 22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आप सामर्थ्य से इतने बड़े हो जाओगे कि आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आप इतने सामर्थ्य से भर जाओगे आने वाले नए साल के अंदर। जो कोई सोचता है मैं सबसे दुर्बल हूँ, परमेश्वर उसे सबसे सामर्थी बना सकता है। यस, परमेश्वर उसे सबसे सामर्थी बना सकता है। ये आपको विश्वास करना चाहिए। जब आप लोग विश्वास करोगे तो आप लोग इस सामर्थ्य को देखोगे, और आपको ये वचन लेकर नए साल में जरूर प्रवेश
करना चाहिए। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग प्रेम करते हैं ना, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपको क्या करना चाहिए? हमेशा प्रेम में रहना चाहिए। आपको क्रोध में नहीं रहना आज के बाद, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? प्रेम। और आपको इस वचन को याद करके नए साल में प्रवेश करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो लोग नए साल में परमेश्वर की अधीनता में प्रवेश होना चाहते हैं। उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।